नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत और अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए एक बड़ा कदम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 भारतीय नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागवीर को नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। ये शक्तिशाली युद्धपोत भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। आइए इनके महत्व और भारत के लिए इनकी अनिवार्यता और कुछ संबंधित तथ्य को जानें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब आप सबको बताता चलूं कि फ्रिगेट एक मीडियम आकार का युद्धपोत होता है जो कि प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है और एक प्रमुख स्टेल्थ फ्रिगेट है। अगर हम फ्रिगेट की भूमिका देखें तो इसका काम बड़े जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें स्कॉट करना, पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय गश्त करना और उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दुश्मन के रडार से बचकर रहना इसका कार्य है। आईएनएस नीलगिरी शिवालिक क्लास फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है। यह 7 जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें प्रत्येक जहाज की लागत लगभग 4000 करोड़ है। इसे मुंबई और कलकत्ता के डॉकयार्ड में बनाया गया है। उन्नत हथियार और स्टेल्थ तकनीक के साथ आईएनएस नीलगिरी भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आईएनएस सूरत भारत का पहला कैपेबल डिस्ट्रॉयर है जो कि प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है। इसे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। आईएनएस सूरत साइज और पावर में फ्रिगेट से बड़ा होता है। इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल लगे हुए हैं। यह लगभग 8000 टन भारी है जो कि इजराइल और यूक्रेन की टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी लागत लगभग 8950 करोड़ है। अंत में बात करते हैं आईएनएस वाक्सीर की, जो कि स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है और प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी इतनी खास क्यों होती है, आइए जानें। इसमें उन्नत ध्वनि अवशोषण तकनीक है जिससे यह दुश्मन की पकड़ से बच सकती है। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन, यह ऐसी तकनीक होती है जिससे पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल लगे। इसे दुश्मन की पनडुब्बी और जहाज को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस वाक्सीर इस श्रृंखला की छठी और अंतिम पनडुब्बी है जिसकी लागत लगभग 3942 करोड़ रुपए है। यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइंस बिछाना और क्षेत्र निगरानी जैसी भूमिकाओं में काम आती है। अब जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 17A क्या है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय गवर्नमेंट द्वारा 2015 में लिया गया एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए एक फ्लीट स्टेल्थ कैपेबल फ्रिगेट बनाया जाएगा। फ्लीट का मतलब वॉरशिप का एक ग्रुप होता है जो कि एक कमान के अंतर्गत एक मुख्य उद्देश्य के लिए कार्य करता है। इसमें नेवल फ्लीट के अंतर्गत युद्धपोत और सहायक जहाज के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जहाज रहते हैं। इस प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत टोटल 7 फ्रिगेट बनाए जाएंगे जो कि स्टेल्थ डिजाइन के होंगे। इनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, जो कि इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए। मुंबई में माजागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर और कलकत्ता के गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर के द्वारा इसे बनाया जाएगा। सभी फ्रिगेट का कॉस्ट लगभग 4000 करोड़ के अंतर्गत होगा। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत आईएनएस नीलगिरी इस क्लास का पहला शिप था जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। सभी 7 फ्रिगेट 2025 तक मिलने की उम्मीद है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्सीर भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री ताकत का प्रतीक है। यह युद्धपोत न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि इसे एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनने में एक मदद करेगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। रक्षा क्षेत्र और तकनीकी प्रगति पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।